लिस्ट एंड टेबल के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। व्हाट इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट एंड व्हाट इज ए टेबल। तो लिस्ट एक्चुअली क्या होता है, सीक्वेंस में होना चाहिए। तो उसका ओवरव्यू मैं करवा देता हूँ पूरे चैप्टर्स का, तो समझ में आए। जैसे ये लिस्ट ऑफ द आइटम्स है, और यहाँ पे जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, एक्चुअली वो 5 है पर सीक्वेंस में, पर ये अनबुलेट पॉइंट में, तो उसको बोला जाता है बुलेटिंग। हो सकता है इसकी जगह पे कोई स्क्वायर आए, हो सकता है सर्कल आ जाए, ओके, हो सकता है इसमें दूसरा कोई भी और भी शेप हो सकता है, उसको बोलते हैं बुलेटिंग पॉइंट। हो सकता है यहाँ सीक्वेंस हो, जैसे सर्कल है उसको बोला जाता है अनऑर्डर लिस्ट। क्या बोला जाता है, अनऑर्डर लिस्ट, जहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, बट उसकी जगह पे दूसरा भी पॉइंट है। क्लैरिफाई कर लेते हैं सबसे फर्स्ट कैसे होता है ये सब, इसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एमएस विन वर्ड के अंदर हम क्लैरिफाई करें तो कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 4 पॉइंट्स, उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स अवेलेबल है। देखिए उसको बोला जाता है बुलेटिंग। आप सर्कल ला सकते हो सकता है उसकी जगह पे आपको सर्कल नहीं लाना है तो और कोई शेप ला सकते हो, पर यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और इसमें डिस्क भी ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डिस्क। पर ये वर्ड की बात करो, हमको ऐसे ही वेबसाइट के अंदर लाना है। यहाँ पे नंबर सिस्टम है, आपको 1 लाना हो, ऐसे एक पॉइंट में लाना है, कैपिटल ए में लाना है, ये भी लिस्ट ही है, पर इसको बोला जाता है सीक्वेंस, मीन्स ऑर्डर लिस्ट। जो बुलेट पॉइंट है उसको अनऑर्डर लिस्ट बोला जाता है, और जो सीक्वेंस है उसको बोला जाता है ओके ऑर्डर लिस्ट। तो ये सब कुछ हमको यहाँ पे लर्न करना है। ये तो एग्जांपल किसका था, मेरा वर्ड के अंदर यहाँ पे रेडीमेड मिलता है, पर ऐसा हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो आपको लिस्ट के 2 टाइप की कैटेगरी में मिलेंगे, ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। अन ऑर्डर लिस्ट के अंदर कौन से शेप होते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे ये अन ऑर्डर लिस्ट है और उसके आगे आपको सर्कल शेप लाना है, उसका कोडिंग क्या है, उसका कोड हम क्लैरिफाई कर लेते हैं सबसे फर्स्ट। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वो यूएल का फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर एल सर आप स्क्रीन में यस क्या हो रहा, हेलो, वॉइस आ रहा है मेरा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। आ, वॉइस तो आ रहा है पर स्क्रीन आपकी नहीं दिख रही है। आ, ये सर मुझे हाँ, दिख आपको रही क्या है। करना पड़ेगा, ये देखो मेरा दूसरा वहां पे नेम है, वो दूसरे नेम पे क्लिक करो, मेरे नाम पे क्लिक करोगे तो दिखाई देगी आपको, वहां दिखाई दिया। हाँ सर। ओके। तो कभी भी ऐसा लेक्चर्स के अंदर हो ना, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऊपर नीचे, क्योंकि मैं एक साथ दो मेरे मोबाइल में भी ज्वाइंट हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है वो भी मुझको मालूम पड़ जाता है, और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के अंदर यूएल स्टार्ट यूएल ओवर, टॉप पे ऐसा लिखा होगा, यूएल स्टार्ट यूएल ओवर, इसके अंदर एल आई का फुल फॉर्म है लिस्ट ऑफ द आइटम। ओके। एक सिंपल ओवरव्यू है, इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा एक्चुअली क्या होता है। तो इसका ऐसे है, तो चेंजिंग द बुलेट, तो बुलेट के अंदर कितनी चेंज कर सकते हैं, तो उसमें 3 है, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। एग्जाम के अंदर पूछा गया आपको यूएल के अंदर कितने टाइप मिल जाते हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क। सर्कल बाय डिफॉल्ट होता है, वो ऐसे ही होता है, स्क्वायर एग्जैक्टली ऐसे मिलेंगे, डिस्क है ना वो ऐसे सर्कल है, और बीच में से छोटा सा राउंड होता है, उसको वो डिस्क बोलते हैं, ऐसे शेप होता है, पर छोटे छोटे नंबर के आगे ऑटोमेटिक लग जाता है। ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये, जैसे यहाँ पे पॉइंट देखे तो ये पॉइंट अवेलेबल है, लिस्ट विदाउट बुलेट पॉइंट, बुलेट पॉइंट के बिना लाना है, तो उसके लिए डीएल स्टार्ट डीएल ओवर, उसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट।
ओके, dt का है, उसके अंदर dt लिखते हैं, जिसे li स्टार्ट li, उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव टर्म। तो dl आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया, विदाउट बुलेट पॉइंट कुछ भी टाइप करना हो तो कौन सा है, dl। उसके अंदर क्या लिखना पड़ता है, dt। ओके, dt नहीं, dt। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो उसके अंदर कितने वैरायटी है, देखिए ये है लिस्ट, पर उसके आगे सर्कल है। ओके, इसके अंदर डीस के, देखो जूम करके देखोगे तो समझ में आएगा, छोटा सा सर्कल है, ये वापस डिस्क, और ये भी लिस्ट ही है, पर इसके आगे बुलेट पॉइंट नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये सब यूज करना है हमको। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये उसका प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे देखो डी टी एन डी डी लिखा है, डी एल डी टी स्टार्ट डी टी ओवर, डी डी डिस्क्रिप्शन टर्म्स, हम देखेंगे तो समझ में आएगा। ये सब प्रैक्टिकल बेस है, अभी हमारा मोस्टली प्रैक्टिकल इसके अंदर होगा। अभी उसके जैसे यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, पहले वाला कौन सा था, अनऑर्डर लिस्ट, उसका मैं आपको पूरा डिस्प्ले भी करूंगा ग्राफ, तो और भी समझ में आएगा। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट में भी वैरायटी है भाई, जैसे ऑर्डर लिस्ट के अंदर, जैसे अनऑर्डर लिस्ट में यूएल था, ऑर्डर लिस्ट के अंदर ओएल स्टार्ट ओएल ओवर, उसका फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। उसके दोनों में कॉमन है, एल स्टार्ट करना है, एल को ओवर करना है। ओके, तो आप बोलोगे सर ये सब कैसे यूज होता है, तो यहाँ पर भी उसके ही वैरायटी ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो, तो यहाँ पे ओएल को स्टार्ट किया, ओएल को ओवर किया, ऐसे एल को स्टार्ट किया, एल को ओवर किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में भी ऐसा ही कुछ पॉइंट क्लैरिफाई कर देते हैं। उसके अंदर भी वैरायटी क्या है, तो उसके अंदर भी ये सब इतने सेप है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको पूछा गया कितने वैरायटी है, तो 5। कौन सी आपको बाय डिफॉल्ट नंबर लाना है, कैपिटल ए लाना है, स्मॉल ए लाना है, कैपिटल आई, तो उसको बोला जाता है अपर रोमन, और स्मॉल आई उसको बोला जाता है लोअर रोमन। आपको टाइप यही करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो सब प्रैक्टिकल के अंदर रिव्यू करेंगे। तो यहाँ तक हमारा एक ऑर्डर लिस्ट का है। इसके बाद हमको यहाँ पे टेबल वो सब लर्न करना है। देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस है प्रैक्टिकल के अंदर, देखो ये ए बी सी और कैप यहाँ पे रोमन में आ रहा है, ये सीक्वेंस, ये तो उसको ऑर्डर लिस्ट को कैसे, उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ओके, तो मैं आपको ये समझा रहा था, ओएल स्टार्ट ए लिखोगे तो अल्फाबेट ए से स्टार्ट होगा, पर आपकी भी से ओएल स्टार्ट मुझको रोमन में लिखना है तो ओएल आई लिखना पड़ेगा, तो रोमन में आएगा आउटपुट। बस यहाँ पे हमको इतना प्रैक्टिकल करना है। उसके लिए आपको, इसके बाद हम टेबल का पॉइंट स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आप रेडी हो। ओके, इसके बाद नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट मिक्स करना है। जैसे आगे वाले में हमने नेस्टेड टेबल लर्न करेंगे, ऑर्डर लिस्ट लर्न करेंगे, उसके आगे भी ऐसे लॉट्स ऑफ वैरायटी है, तो ये सब भी हमको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट, ओके ऐसा आएगा, देखो तो उसके अंदर ये वापस अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ये सीक्वेंस है ए एन बी, ए एन बी। ओके, तो ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले